last topic of chapter number 9 science. Explain the law of conservation of momentum. So it's a 4 marker question, very important question. और ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और बाद में उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स. तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम सबको मालूम है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सबको मालूम है. इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, हमने सब कुछ किया है. लेकिन ये वर्ड आपके लिए नया है, कंजर्वेशन. सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है समथिंग विच रिमेन कांस्टेंट, समथिंग विच कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड. जिसमें कुछ बदलाव नहीं होता, जो कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन. तो अभी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ हम कैसे डिराइव करेंगे, बहुत लंबा आंसर है लेकिन बहुत इजी है, स्टेप वाइज ही हमें करना है. सी आई हैव ड्रॉन 3 डायग्राम्स, 1, 2 and 3 डायग्राम्स. तो समझो कि पहले ये M1 एंड M2 दो ऑब्जेक्ट है और हम इसका नाम भी दे सकते हैं. सपोज हमने इसका नाम दिया A और इसका नाम दे दिया B. तो बिफोर कोलाइजन का मतलब होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, पहले उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो लेट द ऑब्जेक्ट इज M1 A and B having mass M1 and M2 respectively, and they are moving on a straight line with initial velocities u1 and u2. Two objects A and B, they are moving on a straight line with initial velocities u1 and u2. अभी समझो कि u1 is greater than u2 है, u1 is greater than u2, मतलब ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है, तभी ये इसके साथ टकराएगा, राइट. तभी कोलाइजन होगा. कोलाइजन मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अकड़ाएंगे, टकराएंगे, राइट. तो फिगर नंबर 2 में मैंने ऐसा ड्रॉ किया है कि एट द टाइम ऑफ कोलाइजन दे बोथ विल कोलाइड विथ ईच अदर. A and B both collide with each other, and according to Newton third law of motion, they will apply force on each other. ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जब दोनों टकराएंगे. तब हमने थर्ड लॉ में पहले एग्जांपल दिया था, एक बंदा इधर से आता है, एक इधर से आता है, तो दोनों एक दूसरे टकराएंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, राइट. ये है बिफोर कोलाइजन, ये है आफ्टर, एट द टाइम ऑफ कोलाइजन, और ये है आफ्टर कोलाइजन. मतलब टकराने के बाद क्या, मतलब ये दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से पहले जैसे ही, लेकिन अलग हो जाने के बाद उन दोनों की स्पीड चेंज हो जाएगी. सपोज इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड है v2. तो ये 3 डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं. दिस इज बिफोर कोलाइजन, u1 एंड u2 स्पीड. दिस इज एट द टाइम ऑफ कोलाइजन, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. एंड दिस इज आफ्टर कोलाइजन, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, v1 एंड v2. तो ये जो मैंने बोला वो आपको लिखना है पहले. एज शोन इन द फिगर, 2 ऑब्जेक्ट, एज शोन इन द फिगर 1, 2 objects of masses m1 and m2 are moving on a straight line path with initial velocities u1 and u2 respectively. Here u1 is greater than u2, मतलब u1 ज़्यादा है और u2 कम है. अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तभी ये इसके साथ टकराएगा, राइट. तो u1 is greater than u2. After some time, as shown in the figure B, figure 2, they will collide each other, and at that time they both will apply force on each other in mutually opposite direction. मतलब ये उसके ऊपर राइट साइड फोर्स लगाएगा तो ये इसके ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, in mutually opposite direction according to Newton's third law of motion, right. And as shown in the figure 3, after collision they will again starting motion on a same straight path with velocities v1 and v2 रिस्पेक्टिवली, राइट. मतलब कोलाइजन के बाद दोनों v1 और v2 स्पीड से जाएंगे आगे. तो ये फिगर हमने एक्सप्लेन कर दी. नाउ अभी हमें क्या प्रूव करना है, ये मैंने लिखा है कि ये आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए है ये पॉइंट, कि हियर वी वांट टू प्रूव दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. ये हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब समथिंग विच रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम ये दोनों कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए. ये हमें प्रूव करना है.
तो हम पहले फाइंड करेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या आएगा, m1 मल्टीप्लाई बाई u1, और बी का मोमेंटम क्या आएगा, m2 u2 मल्टीप्लाई बाई u2, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज m1 u1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज m2 u2। तो दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एडिशन, टोटल मतलब एडिशन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। अभी हम फाइंड करेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ये डायग्राम के लिए। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, ए का फाइनल मोमेंटम m1 v1 और इसका क्या आएगा m2 v2, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज m2 v2, राइट। तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है और ये जो टोटल फाइनल मोमेंटम है ये दोनों सेम है। मतलब हमें प्रूव करना है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमें प्रूव करना है। तो बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, तो अभी क्या आएगा, एट द टाइम ऑफ कोलाइजन, सेकंड फिगर। एट द टाइम ऑफ कोलाइजन क्या होगा, बोथ विल अप्लाई इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अभी समझो ये एफ ए बी है, एफ और फिर सफिक्स में मतलब थोड़ा नीचे सफिक्स में लिखा है। अब ऐसा लिखते हो ना x1 ऐसे लिखा है सफिक्स में। तो एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी, बी ए के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय बी। तो एफ बी ए का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन बी बाय ए, राइट, फोर्स ऑन बी बाय ए। ये सिंबल है एफ ए बी और एफ बी, उसका मतलब मैंने लिखा है बाजू में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी और एफ बी सेम होंगे। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो कोई एक को माइनस ले लो तो दूसरा प्लस हो जाएगा, मैंने बोला था। इसको प्लस लो तो ये माइनस, इसको प्लस लो तो ये माइनस, कहीं पे भी माइनस की साइन डाल सकते हो, राइट। तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ बी ए। नाउ हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, डेल्टा पी अपॉन टी। तो दिस इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी और ये एफ बी डेल्टा पी अपॉन टी, ये माइनस की साइन। लेकिन ये किसके लिए और ये किसके लिए, तो जिसपे फोर्स लगता है उसके लिए। एफ ए बी मतलब क्या, एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी और ये फोर्स ऑन बी बाय ए। तो ये ए के ऊपर फोर्स है तो ये ए के लिए फॉर्मूला है, ये बी के ऊपर फोर्स है तो ये बी के लिए फॉर्मूला है, राइट। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये एक्शन तो ये रिएक्शन, एक प्लस तो एक माइनस, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और फिर हमने सेकेंड लॉ का यूज किया, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, ये माइनस की साइन, ये ए के लिए और ये बी के लिए। अभी टाइम तो कट हो जाएगा, दोनों एक साथ ही टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तो टी टी कट। तो क्या आएगा, डेल्टा पी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ऑफ बी, डेल्टा पी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ऑफ बी, राइट। डेल्टा पी मतलब आपको मालूम है पी एफ माइनस पी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फॉर ए इज इक्वल टू माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो हमें लिखना है फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। तो ए का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ए का फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या है, m1 u1, राइट। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। देखो ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बी क्या है, बी का फाइनल मोमेंटम क्या है, बी का फाइनल मोमेंटम m2 v2 माइनस फिर अंदर m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, m2 u2। तो ये m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी मतलब m2 u2। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। फिर m1 v1 ऐसे ही रखो, माइनस m2 v2 को इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस m1 u1 को राइट साइड ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो क्या आया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ऐसा आया ना। m1 v1 प्लस m2 v2 क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 क्या होता है, टोटल फाइनल मोमेंटम। और m1 u1 प्लस m2 u2 क्या होता है,
टोटल इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 क्या होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम। यही तो हमें सेम लाना था ना, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लाना था हमें? टोटल इनिशियल मोमेंटम। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लास्ट लाइन में हमें लॉ लिखना है, रूल तो लिखना पड़ेगा ना। तो रूल है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब हमने फिगर में फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स लिया ही नहीं कि बाहर से विंड आया तो स्पीड बढ़ गई या फिर कम हो गई, सरफेस रफ है तो स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा कोई बाहर का फोर्स लिया ही नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज। देखो यहाँ पे 2 बॉडी इंटरैक्ट कर रही है, ऐसी 3, 4, 5 भी ले सकते हो आप। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द टोटल momentum of the system formed by 2 or more interacting bodies remain constant। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कोई बॉडी इंटरेक्टिंग कर रही है तो उन सबका टोटल मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पूरा आंसर है। तो आपको क्या याद रखना है? ये 3 फिगर बराबर। तो ए का इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? m1u1। बी का इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? m2u2। तो दोनों का एडिशन m1u1 प्लस m2u2। अभी ए का फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? m1v1। बी का फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? m2 लिखा है ये, m2v2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? m1v1 प्लस m2v2। तो ये बिफोर आफ्टर हो गया। तो अभी एट द टाइम ऑफ कोलाइजन दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाई बी, एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बी बाई ए। ये समझाने के लिए लिखा है, आंसर में मत लिख देना। तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एफ बी ए। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी माइनस डेल्टा पी अपॉन टी। ये ए के लिए, ये बी के लिए, टी टी कट हो जाएगा। तो डेल्टा पी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ऑफ बी। डेल्टा पी मतलब पी एफ माइनस पी आई ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस पी एफ माइनस पी आई ऑफ बी। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए क्या है? m1v1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या है? m1u1। फाइनल मोमेंटम ऑफ बी क्या है? माइनस m2v2। और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी क्या है? m2u2। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। v वाले को एक साइड ले लो, u वाले को एक साइड ले लो, तो क्या प्रूव हो जाएगा? टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। और रूल क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको 2 या 3 बार लिखना है, ये पूरा आंसर तभी आपको आएगा। सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला डिराइव किए थे, उसके जैसा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% एग्जाम में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।